बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 30 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं वेनेज़ुएला की सूरत हाल पर। सिर्फ हम बात नहीं कर रहे बल्कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के बैटलशिप्स ने, अमेरिका के न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन ने, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वेनेज़ुएला को घेर रखा है। वेनेज़ुएला की जानिब से भी तैयारियां खूब हैं। वेनेज़ुएला के सदर निकोलस माडुरो खुद फौजी यूनिफॉर्म पहनकर मैदान में पहुंचे। किस तरह के मनाजिर थे वहां पर, किस तरह का जोश था, आपको मनाजिर भी दिखाऊंगा। वेनेज़ुएला आपको मालूम है कि साउथ अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन कंट्री है। ये रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान का इत्तेहादी है। वेनेज़ुएला के सरबराह हैं निकोलस माडुरो। ये 2013 से वेनेज़ुएला के सरबराह हैं। 2018 में फिर से इंतखाबात जीत कर निकोलस माडुरो जो हैं वो वेनेज़ुएला के सदर मुंतखब हुए। तो अमेरिका और अमेरिका के यूरोपियन इत्तेहादियों ने वेनेज़ुएला की हुकूमत को, निकोलस माडुरो की हुकूमत को धांधली के नतीजे में बनी हुई हुकूमत करार देकर पाबंदियों में जकड़ दिया वेनेज़ुएला को। वेनेज़ुएला जो कि ऑयल रिजर्व्स के एतबार से दुनिया में सबसे तगड़ा मुल्क है। ऑयल रिजर्व्स इसके पास सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा हैं, लेकिन जाहिर है कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की पाबंदियों की वजह से ये वेनेज़ुएला अपने ऑयल रिजर्व्स को इस तरह से यूटिलाइज नहीं कर सक रहा। ना सिर्फ वेनेज़ुएला बल्कि वेनेज़ुएला के सरबराह जो निकोलस माडुरो हैं, उनके सर पर अमेरिका ने $50 मिलियन के इनाम की रकम ये कहते हुए अनाउंस की कि जो ड्रग माफिया है उसके साथ निकोलस माडुरो के बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, और ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग है इससे अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा जानें ज़ाया होती हैं। तो यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये अपने बैटलशिप्स और अपने डिस्ट्रॉयर्स, अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन वेनेज़ुएला रवाना की, ये कहते हुए कि जी ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए अमेरिका की जानिब से इकदामात उठाए जा रहे हैं। लेकिन जितनी तगड़ी ये डिप्लॉयमेंट है तो साफ जाहिर है कि अमेरिका का मकसद ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने से बहुत बड़ा है। और अमेरिका का मकसद क्या है? जब ये बैटलशिप्स रवाना किए जा रहे थे तो इन्होंने किस तरह की गुफ्तगू की, ये गुफ्तगू सुनिए, उससे वाज़ेह हो जाएगा आप पर कि अमेरिका का असल मकसद इस डिप्लॉयमेंट का है क्या। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The DOJ has seized over $700 million of Maduro-linked assets, including 2 private jets, 9 vehicles, and more. Yet Maduro's reign of terror continues. He is one of the largest narco-traffickers in the world and a threat to our national security. Therefore, we've doubled his reward to $50 million. Under President Trump's leadership, Maduro will not escape justice and he will be held accountable for his despicable crimes. If you have any information to bring this criminal to justice, call 1-202-307-4228 or go online. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट की, जिसने वेनेज़ुएला के सदर निकोलस माडुरो को लेकर आपने सुन लिया कि किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की। और माडुरो के $700 मिलियन के जो एसेट्स हैं वो भी अमेरिका की जानिब से सीज कर लिए गए हैं। कुछ तैयारे वगैरह भी इसके अंदर शामिल हैं जिसके सबूत बहरहाल अमेरिका ने प्रोवाइड नहीं किए। हाँ, नंबर्स वगैरह प्रोवाइड किए कि फला नंबर पर राबता करके आप माडुरो की इंफॉर्मेशन अमेरिका के साथ शेयर कर सकते हैं। यानी कि मकसद अमेरिका का साफ है, रजीम चेंज वेनेज़ुएला के अंदर। और डोनाल्ड ट्रंप वेनेज़ुएला के अंदर रजीम चेंज करके बहुत कुछ हासिल करना चाहता है। जाहिर है कि अपना जो पपेट गवर्नमेंट है, अपना जो पपेट लीडर है वो यहाँ पर इंस्टॉल करेगा, वेनेज़ुएला को चाइना और रशिया के असर रसूख से निकालेगा, और वेनेज़ुएला के जो ऑयल रिजर्व्स हैं तगड़े किस्म के, उनको ये बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहता है। वेनेज़ुएला के ऑयल रिजर्व्स पर डोनाल्ड ट्रंप की नज़रें हैं। और फिर कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन भी अमेरिका के पास है कि ईरान वेनेज़ुएला के अंदर, ईरान अपने ड्रोन्स की और मिसाइलों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी गुज़िश्ता दिनों टेलीविज़न चैनल के ऊपर बैठकर इस तरह की बात कर दी थी कि हमने पूरी दुनिया के अंदर हमारा जो नेटवर्क है वो फैल चुका है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने वेनेज़ुएला का नाम तो नहीं लिया था। बहरहाल अमेरिका ने कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंस है कि ईरान यहाँ पर ड्रोन्स और मिसाइलों की मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, जिसकी वजह से हमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। और फिर वेनेज़ुएला के पासपोर्ट पर जो मज़ाहमत के अहलकार हैं उनके भी अमेरिका दाखिल होने से मुतल्लिक कुछ खबरें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश करेंगे। यानी कि बहुत सारे मकासद हैं और इन मकासद को हासिल करने के लिए
व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हद तक जाएगा। ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Caroline, the military deployment that President Trump has sent to the Caribbean Sea close to the shores with Venezuela is massive. It's much more that is needed to simply counter narcotics operations. Is President Trump considering launching military strikes to military installments or facilities in Venezuelan soil? I won't get ahead of the president with respect to any military action or questions about that ever. But what I will tell you is that many Caribbean nations and many nations in the region have applauded the administration's counter-drug operations and efforts, and the president is prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. And as I've said from this podium before, the Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. Maduro is not a legitimate president. He is a fugitive head of this drug cartel. He has been indicted in the United States for trafficking drugs into our country, and it is the utmost responsibility of this president and this administration to prevent the illicit flow of drugs into our country and to protect citizens from those deadly poisons. गुफ्तगू आपने सुनी व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन की, जिनसे सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि क्या कोई हमला वगैरह, कोई ग्राउंड ऑपरेशन एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। तो व्हाइट हाउस की तर्जमान ने कहा कि सब कुछ एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी रूल आउट नहीं किया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। जब तक निकोलस माडुरो को आउट नहीं कर दिया जाता तो सब कुछ ऑन द टेबल है, यानी कि हमला भी किया जा सकता है वेनेजुएला पर अमेरिका की जानिब से। यही वजह है कि 7 बैटलशिप्स, 1 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन और 4500 अमेरिका के जो फौजी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वेनेजुएला भेजे गए हैं। लेकिन इन 4500 के सामने मैं आपको बता दूं 45 लाख हैं। वेनेजुएला की जानिब से 45 लाख फौजियों को हाई अलर्ट कर दिया गया है, और हाई अलर्ट ऐसे वैसे नहीं है। असलहा, गोला बारूद वगैरह तो इनके पास जाहिर है कि अमेरिका के लेवल का नहीं है। सोवियत एरा के टैंक्स हैं और ईरान के ड्रोन्स हैं, लेकिन जोश और जज्बा बहुत ज़्यादा है वेनेजुएला के अवाम के अंदर। मैं आपको कुछ मनाजिर दिखा देता हूं कि वेनेजुएला के सरबराह निकोलस माडुरो खुद मैदान जंग के अंदर पहुंच गए, फ्रंट लाइन्स का दौरा किया, और यहाँ पर किस तरह का जोश था वेनेजुएला के फौजियों के अंदर। वो कहते हैं कि जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। ये मनाजिर देखिए, उसके बाद बात करते हैं। मनाज़र आपने देख लिए कि वेनेजुएला के अंदर जो वेनेजुएला के सरबराह हैं या जो वेनेजुएला के फौजी हैं वो अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जाहिर है कि अमेरिका के लेवल का असलहा, गोला बारूद इनके पास नहीं है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने की ताकत इनके पास है। जाहिर है कि 45 लाख कहाँ और 4500 कहाँ, ग्राउंड ऑपरेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अगर कोई वहीं से समंदर से हमला, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन को इस्तेमाल करते हो या फिर डिस्ट्रॉयर्स को इस्तेमाल करते हो कोई मिसाइल हमला किया जा सकता है, मंशियात के अड्डों को टारगेट किया जा सकता है, या फिर ईरान के अड्डों से मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन अमेरिका के पास है तो उनको अमेरिका की तरफ से टारगेट किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत बाद का ऑप्शन है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सबसे पहले तो अमेरिका के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, ये जो बैटलशिप्स हैं, ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ये नब्स चेक करने के लिए यहाँ पर आए हैं। निकोलस माडुरो की नब्स चेक करेंगे, निकोलस माडुरो को प्रेशराइज करेंगे, और अगर ये प्रेशर टैक्टिक काम कर जाता है तो फिर तो ये डिस्ट्रॉयर्स, ये जंगी जहाज वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर ये प्रेशर टैक्टिक काम नहीं करता, जो कि काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरह से व्हाइट हाउस की तर्जमान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो निकोलस माडुरो को हटाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। किस हद तक डोनाल्ड ट्रंप जाएगा, नजर रखेंगे इस मामले पर। आपको अपडेट्स देता रहूंगा। कमेंट्स बॉक्स में
اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.